सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी द्वारा उनकी रिहाई पर आपत्ति जताने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। संजय सिंह चुनावी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में जमानत को अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं माना जा सकता। आपको बता दें, संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। Sanjay Singh matter today listed for the argument, and Sanjay Singh has been granted bail. And the most astonishing factor that Sanjay Singh has been granted bail because ED did not argue their case at all and conceded on the bail because it was all apparent during the hearing and it was made clear by the judges. Honorable judges has made it clear before lunch that against Sanjay Singh there is no credible material to make a case against him. So therefore, considering this, ED has given a concession. ED has conceded before the court, and conceding the concession, the Honorable Supreme Court has granted bail to Sanjay Singh. आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है, कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। It is a big win for the country's democracy, country's constitution, for the whole nation, because the whole nation was ashamed of such act of BJP, of misusing ED for their political gains, misusing ED for extorting money from the industrialists, etc. So they collected 2,715 crore using ED. They converted ED into extortion directorate. Today, Honorable Supreme Court saw that truth, and today they gave bail to our leader Sanjay Singh ji. अच्छी बात है कि उच्चतम न्यायालय ने श्री संजय सिंह जी को जमानत दे दी है, क्योंकि हमारा तो सदा ये मानना रहा है कि जो बात जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 1974 में कही थी, दैट बेल शुड बी द रूल एंड जेल द एक्सेप्शन, फौजदारी का जो कानून है वो उस पे चलना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उसको अपने सर पे खड़ा कर दिया गया है, एंड जेल हैज बिकम द रूल and bail has become the exception. वहीं संजय सिंह की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वो अभी जश्न नहीं मनाएंगी, क्योंकि अन्य नेता अभी भी सलाखों के पीछे हैं।